नमस्कार। आज हम किसी दस्तावेज के कानूनी शब्दों से कहीं आगे जाकर उसकी आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पता लगाते हैं कि एक संविधान के राजनीतिक दर्शन का आखिर मतलब क्या होता है। तो सवाल यही है जो इस पूरी बातचीत के केंद्र में रहेगा। क्या संविधान सिर्फ कुछ कानूनों और नियमों का एक कलेक्शन भर है, या फिर ये उन उसूलों और आदर्शों को दिखाता है जिन पर कोई समाज खड़ा होता है? अपने सफर में हम इन्हीं मुद्दों पर एक एक करके बात करेंगे। हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से शुरू करके बिल्कुल ठोस उदाहरणों तक जाएंगे, ताकि पूरी सूरत एकदम साफ हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हमें किसी कानूनी दस्तावेज के शब्दों के पार देखने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, अक्सर जब हम संविधान के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? जटिल कानून, ढेरों धाराएं और मुश्किल से समझ आने वाले संशोधन। मतलब एक ऐसी उलझी हुई तस्वीर जिसे समझना मुश्किल और शायद थोड़ा डरावना भी लग सकता है। लेकिन असली बात तो ये है कि कानून अपने आप में हवा में नहीं बनते। वो किसी भी समाज के गहरे नैतिक मूल्यों और आदर्शों से जुड़े होते हैं। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है कानूनी नजरिया जो कहता है कि भाई संविधान तो बस नियमों की एक किताब है, लेकिन दूसरी तरफ है दार्शनिक नजरिया जो ये कहता है कि हर कानून के पीछे एक नैतिक मूल्य छिपा होता है, एक बड़ा आइडिया होता है। इसे एक सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कानून कहता है कि धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो ये सिर्फ एक नियम नहीं है। असल में ये इस विश्वास का प्रतीक है कि हम सब समानता को एक बहुत जरूरी मूल्य मानते हैं, और कानून बस उस मूल्य को हकीकत बनाने का एक तरीका है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हर संविधान के पीछे एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, तो उसे हम उजागर कैसे करें? उसे समझने का सही तरीका क्या है? इसके लिए 3 बड़े कदम हैं। पहला, संविधान में इस्तेमाल हुए शब्दों जैसे अधिकार, लोकतंत्र या नागरिकता के असली मतलब को समझना। दूसरा, ये सोचना कि संविधान किस तरह के समाज का सपना देखता है, वो कौन सा आदर्श समाज बनाना चाहता है। और तीसरा, उन बहसों को पढ़ना और समझना जो संविधान बनाते वक्त संविधान सभा में हुई थी। चलिए अब इन्हीं आइडियाज को भारत के संविधान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। हमारे संविधान के पीछे आखिर क्या सोच थी? जवाहरलाल नेहरू का ये जो कथन है ना, ये भारतीय संविधान की आत्मा को बहुत खूबसूरती से बताता है। ये सिर्फ नियमों का एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि ये एक शांतिपूर्ण सामाजिक क्रांति लाने का जरिया था। एक ऐसे देश की कहानी जो अपनी पुरानी बेड़ियों को तोड़कर एक नया भविष्य बना रहा था। तो इसके 2 मुख्य मकसद थे। एक तरफ तो सरकार की ताकत पर लगाम लगाना ताकि कोई भी तानाशाही न कर सके, और दूसरी तरफ उन लोगों को ताकत देना जो सदियों से सत्ता और समाज के हाशिए पर थे, ताकि ये गहरा और पॉजिटिव सामाजिक बदलाव लाया जा सके। और ये कार्टून इस विचार को क्या खूब दिखाता है। भारत एक खेल के मैदान जैसा है जहां कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, क्षेत्रवाद जैसी कई विचारधाराएं एक साथ खेल सकती हैं, लेकिन खेल के नियम तय हैं और अंपायर हमेशा लोकतंत्र ही रहेगा। ये प्लूरलिज्म यानी बहुलवाद को एक लोकतांत्रिक फ्रेमवर्क के अंदर रखने की कोशिश है। अब भारतीय संविधान के दर्शन के 2 सबसे मजबूत पिलर्स पर फोकस करते हैं। एक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और दूसरा, सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि सरकार किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में मनमाने ढंग से दखलंदाजी नहीं कर सकती। इसमें बोलने की आज़ादी, अपने दिल की बात मानने की आज़ादी और मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा जैसे अधिकार आते हैं। और ये जो स्वतंत्रता का मूल्य है, ये कोई अचानक नहीं आया। इसकी जड़ें हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत गहरी हैं। सोचिए, 19वीं सदी में ही राजा राम मोहन रॉय जैसे समाज सुधारकों ने प्रेस की आज़ादी की वकालत करते हुए कहा था कि एक अच्छे राज्य को अपने नागरिकों को खुद को एक्सप्रेस करने की पूरी आज़ादी देनी चाहिए। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय संविधान का उदारवाद यूरोप के क्लासिकल लिबरलिज्म से अलग कैसे है। क्लासिकल लिबरलिज्म व्यक्ति को समाज से भी ऊपर रखता है, लेकिन भारतीय उदारवाद एक अनोखा बैलेंस बनाता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक न्याय की जरूरत के साथ जोड़ता है। और सामाजिक न्याय का सबसे ठोस उदाहरण हमें आरक्षण के प्रावधान में मिलता है। संविधान बनाने वालों का मानना था कि सिर्फ ये कह देना कि सब बराबर हैं काफी नहीं है। उन समूहों के लिए खास कदम उठाने होंगे जिनके साथ सदियों से अन्याय हुआ है, ताकि वे भी बाकी समाज के बराबर आ सकें।
ये एम्पावरमेंट का एक बहुत शक्तिशाली साधन है। अब एक सवाल ये भी उठ सकता है कि भाई दशकों पुराने इन विचारों को हम आज भी क्यों माने? क्या वक्त के साथ चीजें बदल नहीं गई हैं? इसका जवाब सीधा सा है। जिन बुनियादी मूल्यों, आदर्शों और सामाजिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर संविधान बना था, वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। हमारे समाज में कोई रातों रात क्रांतिकारी बदलाव नहीं आ गया है। इसलिए हमारे संविधान का इतिहास एक तरह से हमारे आज का भी इतिहास है। संविधान हमारे लिए एक कसौटी की तरह काम करता है। कसौटी यानी एक ऐसा स्टैंडर्ड, एक ऐसा पैमाना जिस पर हम चीजों को परखते हैं। तो जब भी हमारे कानूनों, राजनीतिक फैसलों या पब्लिक डिबेट्स पर कोई सवाल उठता है, तो हम उन्हें संविधान की इसी कसौटी पर कसकर देख सकते हैं। हम ये जांच सकते हैं कि जो भी हो रहा है वो हमारे देश के बुनियादी आदर्शों के हिसाब से सही है या नहीं। तो जब हम इस दार्शनिक फ्रेमवर्क को समझ जाते हैं, तो हम संविधान को लेकर फैले कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर एक तरह की स्पष्टता तक पहुंचते हैं। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि संविधान में क्या लिखा है, बल्कि ये भी बताता है कि क्यों लिखा है। तो आखिर में सवाल यही है जो हम सबको सोचना चाहिए। संविधान ने हमें एक कसौटी तो दे दी है, लेकिन एक समाज के तौर पर हमारे काम, हमारी राजनीति और हमारी बहसें उस कसौटी पर कितनी खरी उतरती हैं?